साइंस 2025 के ये ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो आए हुए हैं बोर्ड में, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो, समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तो एक बात हमेशा समझ में आना चाहिए आपको, क्या प्रतिबिंब को छू नहीं पाइएगा। शीशे के अंदर बनता है प्रतिबिंब, और वैसे प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होंगे और सीधे होंगे। देखो, काल्पनिक हमेशा सीधा होगा, काल्पनिक कोई यहाँ आभासी का है, आभासी हमेशा सीधा होगा और वास्तविक हमेशा उल्टा होंगे, है ना। तो आभासी अगर बनेगा तो हमेशा सीधा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा उल्टा होगा। जैसे हमारे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है रेटिना पर, वो उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है, बाद में उसको दिमाग सीधा करके पढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। और आगे को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मान लो हम कोई गोलीय दर्पण बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो मान लो ये दर्पण है, तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है, इसको हम कहते हैं द्वारक। ये चौड़ाई है, अपर्चर। क्या कहा जाता है? अपर्चर। तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? ये बात बताओ। जैसे मान लो अगर हम बोले कि ये विरल माध्यम है, ठीक है। विरल मतलब क्या होता है? रेयर मीडियम, और ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक, सघन माध्यम, और हम यहाँ पे बना लेते हैं नॉर्मल। अब लाइट जब ऐसे आती है तो ये एंगल I हो जाता है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो आपको ये पता होगा, आप ऐसे समझिए कि कोई कमजोर मजबूत के क्षेत्र में घुस रहा है, तो इसको झुककर प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जा सकता है वो। मतलब इसका रास्ता पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं होगा, ये झुककर प्रणाम करेगा इसको और ऐसे निकलेगा। ये एंगल R है, आप साफ साफ देख सकते हैं एंगल I का मान ज्यादा है एंगल R से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए और बात करें इस सवाल पे आप फोकस कीजिए। बच्चों, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख का जो रंगीन भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपको पता होगा कि जब हम ये बनाते हैं आंख, तो ये वाला तो व्हाइट भाग होता है और बीच में हमारा ये होता है, बीच में पुतली होती है, बीच में कौन होता है? पुतली होता है। और ये वाला जो भाग होता है ये कलरफुल होता है, ये किसी का भूरा होगा, किसी का काला होगा, किसी का भूरा काला दोनों का मिश्रण होगा, किसी का ब्लू भी होता है। तो यही वाला हमारा होता है रंगीन भाग, जिसको हम परितारिका इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। तो आंख का रंगीन भाग आइरिस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल पे अगर फोकस देखें हम लोग, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन? स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आपको ये बात याद होगा।